कैसे हैं आप? होपफुली ऑल आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं भी ठीक। राइट नाउ वी आर डूइंग जीके। एज वी ऑल नो जीके इज वेरी वास्ट। इतना सा कभी नहीं कर सकते, इतने से टाइम में भी कभी नहीं कर सकते, इनफैक्ट बहुत सारे टाइम में भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा है जीके। एंड गेनिंग नॉलेज इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस। हम जितना नॉलेज गेन करते हैं उतना हमारे लिए फायदेमंद होता है, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो अगेन जीके, जनरल नॉलेज। लेट्स स्टार्ट विद द डेट 17/7/21। टेक आउट योर जीके बुक विजडम ट्री। वी हैव डन टिल पेज नंबर 20 ऑन चेस हम कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद पेज नंबर 21। 21 से स्टार्ट करेंगे। ऑसम एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स जब हम कुछ थ्रिलिंग करते हैं, अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी के साथ करते हैं, और बस उसको हम एडवेंचरस बहुत एडवेंचर जितना होता है और जितना ज़्यादा वो खतरे वाला होता है उतना ही ज़्यादा मज़े का आता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें। सो इन दिस चैप्टर they have given some clues about the adventure. We have to identify or recognize the clues and match it. First one is skiing is a sport that involves moving over snow on a pair of long flat runners attached to a shoes or boots. Ice skipping, that is G. ये वही स्पोर्ट्स है ना जहाँ पर हम मूव करते हैं स्नो के ऊपर, और जिसमें रनर्स होते हैं, फ्लैट रनर्स होते हैं, और अटैच होते हैं शूज या बूट्स के साथ। सेकेंड वन इज स्कूबा डाइविंग इज अंडर वाटर स्विमिंग। स्कूबा डाइविंग क्या है? एक अंडर वाटर स्विमिंग है विद द हेल्प ऑफ ए सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर इक्विपमेंट स्कूबा, जिसमें कि हम सेल्फ कंटेन अंडर वाटर इक्विपमेंट यूज करते हैं स्कूबा। ये वाटर के अंदर किया जाता है। तो इस पिक्चर में कौन सा स्कूबा डाइविंग है? स्कूबा डाइविंग इज सी। इसमें सब ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑल सब लेकर जाते हैं साथ में, सो दैट कि ऑक्सीजन ना रुके, और फिर पूरा जो अंडर सी एरिया है या अंडर सी लाइफ है, अंडर वाटर लाइफ है, उसको हम देख पाते हैं। तो इट्स बी सेकेंड वन इज सी। Third, popular in desert area or coastal areas with beach dunes and sandboarding is a board sport. Sandboarding ये board sport है, ये popular है desert area में या coastal area में। And the answer is A1। ये वाला जो sport है ये हम desert area coastal areas में play करते हैं। Fourth one is canoeing become a part of the Olympic Games in 1936 for men, in 1948 for women. Canoeing ओलंपिक गेम्स का पार्ट बन गया था मैन के लिए 1936 में एंड वुमेन के लिए 1948 में। इट इंक्लूड्स वेरियस सिंगल्स, पेयर्स एंड टीम। इसमें इंक्लूड होते हैं सिंगल गेम्स भी है, पेयर्स के भी है, टीम गेम भी है। स्टिल वाटर इवेंट फॉर डिस्टेंस एंड स्पीड। स्टिल वाटर इवेंट भी है डिस्टेंस और स्पीड के साथ। रेसिंग कंपटीशन भी है। तो दिस इज F1 जो है यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है जिसमें बोट है और उसमें हम वाटर कैनिंग कर रहे हैं। विंड सर्फिंग, फिफ्थ वन, विंड सर्फिंग कंबाइन द एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड सर्फ बोर्डिंग। विंड सर्फिंग एक कॉम्बिनेशन है सेलिंग का और सर्फ बोर्डिंग का। द पार्टिसिपेंट नेविगेट ओशियनिक वेव्स ऑन स्पेशल सर्फ बोर्ड्स विद अटैच सेल्स। पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? ओशियनिक वेव्स को नेविगेट करते हैं, डायरेक्शन से पता लगाते हैं, और स्पेशल सर्फ बोर्ड से जो अटैच है सेल्स के साथ। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द ओलंपिक गेम्स इन 1984। ये इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक गेम्स में 1984 में। एंड द आंसर इज डी में आप देख रहे हैं एक सेल बोर्ड लगा हुआ है जहां पर डायरेक्शन, वेव्स के डायरेक्शन से पता चल रहा है कहाँ मूव करना है। सिक्स वन इज इन बंजी जंपिंग द जंपर फॉल्स फ्रॉम अ हाई प्लेस विद अ रबर कॉर्ड। बंजी जंपिंग में जो जंपर है बहुत हाइट से
जंप करता है रबर कॉर्ड के साथ, known as bungee, attached to his or her feet and also the jump side. उसके ये जो रबर कॉर्ड है, एक कॉर्ड से उसके फीट अटैच होते हैं और दूसरे साइड से अटैच होते हैं, वो वहां से जंप करता है. It's very dangerous, but adventure. And answer is B. B1 is the bungee jumping. Seventh one, bicycle motocross is a sport that involves the racing of bicycles on tracks that have obstacles. Bicycles motocross एक वो स्पोर्ट है जिसमें इन्वॉल्व होती है बाइसाइकिल की रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर. इसमें ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स मतलब कुछ कुछ रुकावटें लगाई होती हैं. एंड द आंसर इज ई. बहुत ज्यादा स्पीड में बाइसाइकिल राइड की जाती है. So this is the end of the page number 21. Let's start with page number 22. Gymnastics. Gymnastics is physical work, physical exercise. और आज के टाइम की बात करें तो बिना फिजिकल एक्सरसाइज के कुछ भी नहीं है. अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो हम मेंटली फिट नहीं हो सकते, और मेंटली फिट नहीं हो सकते जब तक फिजिकली मेंटली फिट नहीं हो सकते, फाइनेंशियली तो कैसे फिट कर सकते हैं हो सकते हैं. और जब ये तीनों चीज एब्सेंट है तो सर्वाइव कैसे करेंगे. तो फिजिकल वर्क करना जरूरी है. तो जिम्नास्टिक इज अ सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज. जिम्नास्टिक क्या है? एक सिस्टमैटिक फॉर्म है फिजिकल एक्सरसाइज का. एक सिस्टमैटिक फॉर्म है जिसमें हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं. डिजाइन फॉर एजुकेशनल एंड कॉम्पिटिटिव पर्पसेस. और इसको डिजाइन किया हुआ है एजुकेशनल प्लस कॉम्पिटिटिव पर्पसेस के लिए. द लर्नर मास्टर टेक्टिक्स दैट इन्वॉल्व स्ट्रेंथ, रिदम, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जो लर्नर मास्टर्स हैं जिन्होंने इसको सीखा है उनके पास टेक्टिक्स होती हैं, उनके पास ट्रिक्स होती हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है स्ट्रेंथ नहीं होगी जिम्नास्टिक नहीं कर पाओगे. रिदम नहीं होगा, रिदम के साथ हर स्टेप को प्रॉपर टाइम के साथ एक प्रॉपर रिदम के साथ फॉलो अप करना पड़ता है. बैलेंस बनाना जरूरी है और फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लेक्सिबल नहीं हो तो जिम्नास्टिक नहीं कर पाओगे. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी रिक्वायर, विच वी नीड फॉर डूइंग द जिम्नास्टिक. दैट इज द स्ट्रेंथ, रिदम, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. Read the descriptions and identify the different form of gymnastic. Here are some different forms of gymnastics. Clues are given with pictures. We have to identify with the help of clues and write their name. First one is a female gymnast swings on the high bar towards the low bar and releases the grip at the top of the swing. फीमेल जिम्नास्ट स्विंग कर रहा है एक हाई बार पर, लो बार की तरफ जा रहा है और रिलीज कर रहा है ग्रिप को एट द टॉप ऑफ हर स्विंग. शी देन परफॉर्म अ बैक फ्लिप एंड कैचेस द लो बार. वो बैक फ्लिप करता है उसके बाद लो बार को कैचेस करता है. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बैक सैल्टो. PAKSALTO, बैक सैल्टो. Second one, a routine of dance like movements with acrobatic skills. रूटीन है डांस लाइक मूवमेंट का जिसमें एक्रोबेटिक स्किल्स होती है. परफॉर्म विद एन apparatus ऑन अ 12 मीटर स्क्वायर मैट. जो एक अप्रोक्सीमेट 12 मीटर स्क्वायर मैट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है. एंड दिस इज द फ्लोर एक्सरसाइज. FLOOR EXERCIS. ये हमने बहुत बार टीवी शोज में जिम्नास्टिक देखा है. आप अगर ऐसे भी आजकल तो मीडिया आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है कि हम कहीं पे भी अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर भी डालेंगे या गूगल पे भी डालेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिम्नास्टिक वीडियोज, उसमें एन नंबर ऑफ वीडियोज ऑफ फॉर्म आ जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं. थर्ड वन इज in this a male gymnast grips the rings straight out on either side of the body. इसमें मेल जिम्नास्ट जो क्या करता है वो रिंग को इस तरह से होल्ड करता है दोनों साइड में, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. एंड हिज आर्म्स बीइंग परपेंडिकुलर. उसके आर्म परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हैं बॉडी से. एंड दिस फॉर्म ऑफ जिम्नास्ट इज नोन एज आयरन क्रॉस. IRONICROSS क्रॉस. Fourth one, a routine performed on a leather-covered apparatus, in the center of which are inserted two wooden pommels or handles. एक रूटीन परफॉर्म लेदर कवर्ड apparatus होता है जिसपे ये परफॉर्म किया जाता है. सेंटर में टू वुडन पैमल्स या हैंडल्स वो होते हैं इंसर्टेड होते हैं. उनको इस फॉर्म ऑफ जिम्नास्ट को कहते हैं पॉमल हॉर्स. PO अगेन इट्स वेरी टफ बट प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग इजी. प्रैक्टिस से तो हमारी चीज इजी बना सकते हैं.
लेकिन उसके लिए तो काम करना जरूरी है ना, ये थोड़ी है बोल दिया और कर लिया, करना पड़ता है। फिफ्थ वन, इट इज परफॉर्म्ड ऑन अनइवन बार्स। ये अनइवन बार्स में परफॉर्म किया जाता है, हाई बार्स एंड पैरेलल बार्स। हाई बार्स होती हैं एंड पैरेलल बार्स होती हैं। इन दिस द जिम्नास्ट जंप्स टू अ बार। इस जिम्नास्ट के फॉर्म में जिम्नास्ट क्या करता है? This is the end of this page, and there are n number of videos of different forms of gymnastics given on Google and YouTube. Kindly go through that, and so that the things are more clear. Along with this video, I'll provide you the detail of the forms of gymnastics, which is already given on the page. But with this, I'll also provide the details, and kindly learn all the work same day whenever you have completed. Thank you. Have a wonderful day. Be safe at home. Bye, bachcho.